गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट दो एग्जांपल जो हैं वो करेंगे। तो हमें सातवां एग्जांपल दिया है इसने। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के दो खंबे हैं। सड़क के मध्य एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो हैं वो हमारे पास हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और हमें खंभों की बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें कहा है इसने कि हमारे पास 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो हमने ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना ली। अब यहां से इसने कहा है समान लंबाई के दो खंबे हैं इसके दोनों किनारों पर। तो ये हमने समान लंबाई के दो खंबे बना लिए। इसकी ऊंचाई भी h मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई भी h मान लेते हैं। अब इसने कहा है कि बीच में एक कोण है, एक बिंदु है जहां से इनके जो कोण हैं वो हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो हम बिंदु मान लेते हैं यहां पर है। इनके शिखर के जो उन्नयन कोण हैं वो एक का है 60 डिग्री और एक का है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये आधार छोटा है तो कोण बड़ा होगा, इसका आधार बड़ा है तो ये कोण छोटा हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। हमें ये ज्ञात करना है कि इन खंभों की ऊंचाई कितनी है और इस बिंदु से इनकी दूरी कितनी है। तो इनके नाम देंगे पहले तो ए, बी, सी और डी, ये आ जाएगा हमारे पास ई। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं एबीसी और ईडीसी। इन दोनों त्रिभुजों में हम tan के सूत्र लगाएंगे और इनकी खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल ऊंचाई 80 मीटर दी है। दोनों त्रिभुजों के लिए अलग अलग हमें आधार चाहिए होगा। तो इस लंबाई को हम मान लेंगे, इस आधार को मान लेंगे x। तो फिर ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x। हमारे पास दोनों के लिए आधार आ गए हैं, ऊंचाई हमारे पास है, tan का सूत्र लगाएंगे। तो त्रिभुज हम ले रहे हैं पहले ये 60 डिग्री वाला, क्या है हमारे पास ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है इसके लिए, कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या हो जाएगी ए बी बटा में आधार क्या हो जाएगा बी सी। थीटा का मान कितना है इसके लिए, थीटा का मान है 60 डिग्री और हमारे पास ए बी का मान है h बटा में बी सी का मान है हमारे पास x। tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है हमारे पास √3 h बटा में x। यहां से x भाग में है, गुणा में चला जाएगा, क्या बन जाएगा √3x बराबर h। ये हमारे पास h का मान आ गया, ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या है ई डी और सी। तो दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ई डी सी में। तो इस त्रिभुज में हम tan का सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ईडी बटा में आधार क्या होगा सीडी। अब यहां से मान रखेंगे हम, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर ईडी का मान क्या है h बटा में आधार सीडी का मान क्या है हमारे पास 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3। h का मान हम समीकरण 1 से निकाल चुके हैं, √3x बटा में हमारे पास है 80 माइनस x। यहां से इनका तिरछा गुणा करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। √3 को √3x से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, x गुणा में है बराबर में 80 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे 80 माइनस x वाले एक साइड कर लेंगे, माइनस का x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा 80। 3x और x कितने हो जाएंगे 4x बराबर में है हमारे पास 80, 4 गुना में है उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में। तो 80 में 4 का भाग देंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब एक खंबे की इस बिंदु से दूरी कितनी है 20 मीटर। तो लिख देंगे एक खंबे की बिंदु से दूरी कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। अब हम दूसरे खंबे के लिए निकाल लेंगे, तो दूसरे खंबे की बिंदु से दूरी, दूसरे खंबे की दूरी कितनी है 80 माइनस x। तो क्या बन जाएगा 80 माइनस x का मान कितना है 20, तो कितना आ जाएगा हमारे पास घट करके 60 मीटर।
तो दोनों खंभों की दूरी आ गई हमारे पास इस बिंदु से। अब हमें क्या ज्ञात करना था, खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई के लिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो खंभों की ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी, h बराबर √3x। तो √3 गुणा में x का मान कितना है हमारे पास 20, तो 20 गुणा में आ जाएगा h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। अगर √3 का मान दिया है तो मान रख के हल कर लेंगे, वरना ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास जो 7वां एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है इसने वो है हमारे पास 8वां एग्जाम्पल। ये दिया हुआ है, एक झील के तल से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु P से बादल का उन्नयन कोण है अल्फा और पानी में बादल की परछाई का जो अवनमन कोण है वो है हमारे पास बीटा। तो हमें ये सिद्ध करना है पानी के तल से बादल की जो ऊंचाई है वो है हमारे पास h गुणा में tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा में है tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमें कहा है कि एक झील है और झील में हमें पता है कि ये पानी है, तो हमने ये पानी बना दिया इसके अंदर। तो हमने इसमें पानी बना दिया है। अब हमें कहा है इसने कि इस तल से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है P। तो हमने h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है P। यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इस बादल को। तो हमें कहा है कि इस बादल की तरफ जब हम देखते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो अल्फा है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए क्षैतिज स्तर चाहिए होगा, तो हमने ये इसका क्षैतिज स्तर बना लिया। तो इसने कहा है कि P बिंदु से इस बादल का उन्नयन कोण है हमारे पास कितना, अल्फा। तो हमारे पास ये आ गया अल्फा। अब इसने कहा है कि इसकी परछाई बन रही है अंदर की तरफ, नीचे की तरफ इस बादल की, और इस बादल की परछाई के लिए जो इसका अवनमन कोण है ये है हमारे पास बीटा। अब हमें पता है कि हमारे पास ये h मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा h मीटर। अब हमें कहा है इसने कि इसके लिए जो तल से ऊंचाई है बादल की वो हमें सिद्ध करना है कि h गुणा में tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा में tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ऊंचाई कहां से कहां तक की निकालनी है हमें, यहां से लेकर के इस बादल तक की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो इसमें से हमें h का तो मान पता है, ये h तो हमें पता है, यहां तक की ऊंचाई h है। ऊपर वाली ऊंचाई का अगर हमें पता लग जाए तो हम दोनों को जोड़ करके इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो इसे हम क्या मान लेंगे x। तो हमारे पास ये वाली ऊंचाई क्या है x, हमें निकालना है x का मान। तो हम इसके लिए नाम रखेंगे पहले, ये हमारे पास है a, ये है b, ये हमारे पास c, ये d और ये हमारे पास है e। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, PCD, दूसरा समकोण त्रिभुज है PCE। इन दोनों त्रिभुजों में हम tan के सूत्र लगाएंगे और इसके लिए हम x का मान ज्ञात करेंगे जिसको h में जोड़कर हम इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब हमें पता है, साइंस में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो कोई भी वस्तु है वो जितनी ऊंचाई पर होती है पानी के अंदर उसकी जो परछाई बनती है उतनी ही गहराई में बनती है। कहने का मतलब B से D की जो दूरी है वो B से E की दूरी के बराबर होगी। अगर हमारे पास ये H और X है तो हमारे पास B से E की दूरी कितनी हो जाएगी, H प्लस X। तो ये हमारे पास ऊंचाई कितनी होगी, गहराई कितनी आ गई, H प्लस में X। अब इसके लिए हम tan के सूत्र लगाएंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं छोटे त्रिभुज में लगा रहा हूं PCD में। तो त्रिभुज PCD में हमारे पास tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। तो हमारे पास लंब का नाम क्या है इसके लिए, PCD के लिए DC या CD बटा में आधार क्या है हमारे पास PC।
अब थीटा का मान कितना दिया है इसने, थीटा का मान दिया है अल्फा, तो सी डी का मान है हमारे पास एक्स और पी सी का मान हमें पता नहीं है, वो वैसे का वैसा ही। अब यहां से हमारे पास ये पी सी भाग में है, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, टेन अल्फा गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो हमारे पास पी सी बराबर क्या बन जाएगा एक्स बटा में टेन अल्फा। तो हमारे पास इसमें किसी का भी मान पता नहीं है, तो इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी सी ई, तो त्रिभुज पी सी ई में टेन का सूत्र लगाएंगे, टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब क्या है इसका कोण के सामने वाली भुजा सीई, तो ये आ गया हमारे पास सीई बटा में आधार क्या है इसके लिए हमारे पास पीसी, तो बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास पीसी। अब इसके लिए हमारे पास थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है इसके लिए बीटा, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सीई, सीई का मान क्या है, सीई में दो भुजाएं हैं सीबी और बीई, तो क्या बन जाएगा सीबी प्लस बीई बटा में पीसी का मान हमने निकाला था, कितना निकाला था एक्स बटा में टेन अल्फा, तो आ गया एक्स बटा में टेन अल्फा। अब यहां से हमारे पास ये जो भाग में है इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा में, क्या बन जाएगा एक्स टेन बीटा बटा में आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा, बराबर सीबी प्लस बीई है, सीबी का मान क्या है एच, प्लस में हमारे पास बीई का मान क्या है, बीई का मान एच प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा एच प्लस एक्स। अब यहां से एक्स टेन बीटा बटा में हमारे पास है टेन अल्फा, अब यहां से x प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में h और h जुड़कर कितने हो जाएंगे हमारे पास 2h। अब यहां से दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम इसके बटा में 1 लगा देंगे, लघुत्तम कितना आएगा 10 अल्फा। अब यहां से हमारे पास लघुत्तम आ गया 10 अल्फा का 10 अल्फा में भाग देंगे 1, x 10 बीटा से गुणा करेंगे x 10 बीटा, माइनस 1 का भाग देंगे 10 अल्फा, x से गुणा करेंगे x 10 अल्फा, बराबर में हमारे पास कितना है 2h। अब यहां से हमारे पास ये दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा बटा में हमारे पास क्या बच गया 10 अल्फा, बराबर में कितना है 2h। हमें x का मान चाहिए था, तो 10 अल्फा भाग में है गुणा में चला जाएगा, ये गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2h 10 अल्फा बटा में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो हमारे पास x का मान आ गया, h का मान हमें ये ऊंचाई जो है वो पहले से दी हुई है, हमें ज्ञात करनी थी बादल की कुल ऊंचाई, बादल की पानी के तल से कुल ऊंचाई, ये क्या बनेगी हमारे पास h प्लस में x, तो आ जाएगा h प्लस x, यहाँ पे x का मान रख देंगे और यहां से हम इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, तो h का मान तो h ही रहेगा, x का मान कितना निकाला है हमने 2h 10 अल्फा बटा में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब यहां से लघुत्तम लेंगे इसके बटा में 1 लगा करके, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। अब यहां से 1 का भाग देंगे ये बच जाएगा, इसको h से गुणा करेंगे, h को पहले 10 बीटा से करेंगे h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा से गुणा करेंगे h 10 अल्फा, और प्लस में हमारे पास आ जाएगा इसका इसमें भाग देंगे 1 को ऊपर गुणा करेंगे 2h 10 अल्फा से हमारे पास h 10 बीटा है, प्लस का वो वैसे का वैसा ही, माइनस का h 10 अल्फा है, प्लस के 2h 10 अल्फा है, घटाव हो जाएगा, 2 में से घटेगा कितने बच जाएंगे प्लस का h 10 अल्फा बटा में क्या आ जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। इधर ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है h, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 10 बीटा प्लस में 10 अल्फा बटा में हमारे पास 10 बीटा माइनस 10 अल्फा।
तो हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, h tan बीटा प्लस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया है। इसी के साथ हमारा जो 8वां एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के प्रश्नावली के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।